नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र 31 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। वैसे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति उनके परम शत्रु हैं, लेकिन मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है। तो अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च से 25 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। 25 अप्रैल को फिर वो चले जाएंगे मेष राशि में। तो क्या होगा, शुक्र के इस गोचर का प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के उच्च का क्या प्रभाव होगा। शुक्र अगर प्रभावशाली हो, कुंडली में उच्च के हों, स्वराशि के हों, तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सहज ही प्राप्त होती हैं। सामाजिक दायरा बड़ा होता है, ख्याति अच्छी रहती है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लग्जरीज हैं लाइफ में, उनकी वो सहजता से प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ कला सौंदर्य के प्रति व्यक्ति का सहज रुझान होता है। और बहुत बलशाली हो तो उस क्षेत्र में व्यक्ति काम भी करता है, और कम्बिनेशन मिलें तो दशम में, लग्न में, तमाम चीज़ों का। फैशन जो है व्यक्ति के स्वभाव में होता है, साफ़ सुथरा रहना व्यक्ति के स्वभाव में होता है। बहुत प्रभावशाली होगा, जल्दी झुकेगा नहीं किसी के सामने। तमाम तरह के गुण जो है वो शुक्र जो है व्यक्ति को, अगर बहुत मजबूत हो स्थिति में हो, कहीं लग्न में, विशेष करके लग्न में, तो अपराजय योद्धा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेकिन हर ग्रह के में अच्छाई के साथ साथ, ग्रह मतलब ऊर्जा, आपके अंदर हर ऊर्जा के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो शुक्र के भी जब शुक्र बलशाली होंगे तो कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि सारा जो है वो अच्छा ही होता है। अब एक एक करके बात करेंगे कि लग्न राशि के अनुसार किस प्रकार का परिणाम आपको अपने लग्न राशि के हिसाब से किस भाव में आ रहे हैं और उसके हिसाब से क्या परिणाम उनका होगा। यह ध्यान रखें कि जो भी यह मैं राशिफल बता रहा हूँ, यह तभी प्रभावशाली होगा जब इस समय शुक्र गवर्निंग कंडीशन में होंगे। कई बार मैं देखता हूं कि लोगों के लगातार कमेंट आते हैं कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं मेरी ज़िंदगी में तो कुछ वैसा हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा होगा कि आपकी अस्थाई कुंडली अलग होगी, दशा अंतरदशा आपकी अलग चल रही होगी। तो बार बार ये बात बोलता हूँ कि भाई गोचर के प्रभाव से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ध्यान रखें कि गोचर का प्रभाव तभी पड़ेगा जब इस समय वो ग्रह गवर्निंग कंडीशन में हो। जन्म के समय अगर वहीं पर हो तो अस्थाई कुछ योग्यताएं, कुछ चीज़ें, कुछ गुण दे देता है, जिसका प्रभाव आजीवन रखता है व्यक्ति के ऊपर। अब सीधे बात करते हैं लग्न राशि के अनुसार क्या होगा प्रभाव। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के, और सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ से यह द्वादश में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ कोई बहुत अच्छा योग यह नहीं बनाएंगे। साथ में राहु भी हैं। परमानेंट कुंडली में हो तब तो व्यक्ति कर्ज ले लेकर के अपने सुख की प्राप्ति करेगा, कर्जे से नहीं चुकेगा, खर्च बहुत ज़्यादा करेगा अपने सुख उपभोग के ऊपर, और बाद में उसकी वजह से बहुत छटपटाहट होती है। कई लोगों को आप देखते हो कि बहुत जो है लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन उसने ही ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको परहेज नहीं होता अपनी चीज़ों को कर्ज में डुबाने के। एसेट से ज़्यादा उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है, फिर भी रहेंगे बादशाह की तरह। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा फिर शांति मन की ख़त्म हो जाती है। तो आपके पास बहुत बढ़िया चीज़ें देखने को तो होंगी बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन आंतरिक जो शांति है वो खो देंगे। यहाँ से यह विवाह भंग भी योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव जो है वो रहेगा। स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों के एक से अधिक विवाह या संबंध होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि रिश्ते टिकते नहीं और एक से अधिक रिश्ते बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। राहु भी यहाँ पर साथ है तो वो प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर खर्च की अधिकता, सुख उपभोग में वृद्धि, लेकिन निश्चय ही वह जिस मूल्य पर होगी वो मूल्य उसका नहीं होगा। वो अधिक खर्च करके वैवाहिक जीवन में कटुता, तनाव, विवाहेतर संबंध, यहाँ वहाँ संबंध, कमिटमेंट में की कमी, तमाम तरह की चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं, और यह उस कारण उलझन भी उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ जहाँ पर आपको लग्जरी तो देगा, लेकिन लग्जरी, वास्तविक लग्जरी नहीं देगा। मन को अशांति अधिक जो है वो मिलेगी और शांति कम मिलेगी। तो यहाँ पर शुक्र का होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कभी शत्रु नहीं सर उठा पाते, हमेशा परास्त कर देंगे आप उनको किसी न किसी तरह से, लेकिन बहुत अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता। वृषभ वालों के लिए लग्नेश है, लग्नेश होकर के आय स्थान में उच्च के हो रहे हैं, और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं।
तो यहाँ पर लग्नेश होने के कारण छठे का प्रभाव उतना नहीं होगा, दूसरा छठे से छठे भाव में है। तो इस कारण अगर आप कहीं कर्ज लेते भी हैं तो उसको आप आय की वृद्धि में लगाएंगे, उसको कहीं ना कहीं आप उससे आप धन वृद्धि करेंगे। और लग्नेश का यहाँ पर आना शुभ है, तो आय में वृद्धि। और अगर अस्थाई कुंडली में यहाँ पर हो और राहु ना हो, इस समय तो राहु है तो थोड़ा सा जो राहु का इम्पैक्ट निगेटिव डायरेक्शन में ही आता है, तो ये सुचिता नहीं रखेंगे, शुभता नहीं रखेंगे, फिर भी आय में वृद्धि और परिश्रम का परिणाम मिलने लगेगा। अगर स्थायी कुंडली में हो तो बहुत धन ऐसे लोग कमाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शुक्र का यहाँ पर साथ ही तेज निर्णय लेंगे, मन थोड़ा अशांत रहेगा लेकिन बहुत कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम पे केतु के साथ जाएगी तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति करने की ओर प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर अशुभता नहीं है, थोड़ा और एक्सेस चीज़ों को करेंगे। कहीं शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो दशा अंतर्दशा में तो बहुत बड़ी योजनाएं और बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना और बहुत बड़े डिसीजन आप अपने लाइफ में ले सकते हैं। इस तरह का योग इस दौरान बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुभता ही है, अच्छा परिणाम आपको देंगे। मिथुन वालों के लिए केंद्र में हो रहे हैं, दसम भाव में शुक्र जो है, शुक्र पंचमेश है आपके लिए और व्यय भाव के स्वामी हैं। दसम भाव में शुक्र का उच्च का होना बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको देता है। कहीं अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चीज़ों को, हालांकि राहु भी यहीं पर है तो राहु के कारण थोड़ा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि जो पीछे बैक बाइटिंग होती है वो बनी रहती है, लेकिन बहुत प्रभावित नहीं होंगे आप इन सब चीज़ों से। यात्राओं से भी लाभ का योग बनेगा और मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना पड़ेगी। पंचम पर आपकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी है, तो इस कारण चूँकि शुक्र जो है वो लग्जरी और गाड़ी वाहन इत्यादि के कारक हो जाते हैं, इस पर नियंत्रण रखते हैं। अच्छे वाहन, छोटे मोटे नहीं, कोई टूटी फूटी सेकेंड हैंड नहीं, बहुत बढ़िया लग्जरी, जो आपकी क्षमता हो तो उस हिसाब से उसमें भी वृद्धि का योग यहाँ पर दृष्टि के कारण बनाएंगे। बहुत अच्छा तो बनाएंगे जब चतुर्थ में आएंगे, लेकिन यहाँ से भी जो है उन सब चीज़ों के सुख के लिए अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कहीं कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना, यात्राओं से लाभ और पारिवारिक जीवन में शुक्र के कारण, पुनः मैं बार बार शुक्र पर ही जोर दूंगा क्योंकि और ग्रहों का इन्फ्लुएंस ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र के कारण जरूर आपके जीवन में शुभता और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग इस दौरान बनेगा। कर्क वालों के लिए शुक्र जो है आय स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुख और आय पे नियंत्रण रखते हैं और यहाँ पर अभाग्य स्थान पर उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सुख के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। तो भाग्यवश आय में वृद्धि का योग इस दौरान बनेगा। मित्रों का खूब समागम होगा, अच्छी मित्रता होगी, मित्रता निभाएंगे भी और लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या आए, पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट या दुख की स्थिति बने, लेकिन आय के दृष्टिकोण से और पराक्रम और पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से, कार्य क्षमता के दृष्टिकोण से, विल पावर के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा प्रभाव इस समय आपको देने में समर्थ हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो अष्टम में उच्च के हो रहे हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के, बहुत अच्छा परिणाम यहाँ यह नहीं देंगे। थोड़ा सा पिता के लिए भी ठीक नहीं है, सूर्य भी यहीं पर है, राहु भी यहीं पर है। मान पद प्रतिष्ठा में हानि का योग इस दौरान बन सकता है। अचानक नौकरी पर कोई संकट आ जाए, कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र राहु की युति सप्तम, अष्टम या छठे भाव में हो तो जेनेटिक पार्ट्स में कुछ न कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होने की संभावना हो जाती है। तो थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा कि आपको कोई ऐसा रोग ना हो जाए जो लंबे समय तक आपको परेशान कर दे। तो इस पे सावधानी रखनी है और करियर के क्षेत्र में भी आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि उस दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। कन्या वालों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम में उच्च के हो रहे हैं। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से अगर शुक्र का प्रभाव हुआ केवल तो यह अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं और भाग्य का साथ होगा। राहु भी हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है और शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो थोड़ा विशेष सावधान आपको रहना चाहिए नए अनुबंधों में। और अपोजिट लिंग के जातकों के साथ अगर आपका जो है वो व्यापार है, साझेदारी है, तो विशेष सावधानी रखें अगर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। नई साझेदारी से बचें, फिर भी कार्य व्यापार में भाग्य का साथ इस दौरान आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। जीवन साथी का भी साथ अगर परमानेंट कुंडली में भी गुरु ठीक है
तो बेहतर इस दौरान आपको मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आप इस दौरान बनाएंगे। मन में उत्साह में वृद्धि होगी, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्र के कारण गुरु बुध जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम में, तो सारी चीज़ों को ज़रा देखिएगा, तो कहीं आपके साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो ना हो रहा हो तो ये मान के चलिए कि शुक्र की दशा या अंतर्दशा इस समय नहीं है, शुक्र गवर नहीं कर रहे हैं, कोई और ग्रह कर रहा है, क्योंकि मंगल शनि छठे में है, गुरु बुध इस दौरान अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि यही परिणाम आए। लेकिन हाँ, शुक्र अगर इस समय गवर्निंग कंडीशन में हुए तो निश्चित ही आपका आत्मबल बढ़ेगा, कार्य क्षमता का विस्तार होगा, अपराजित वाली स्थिति होगी और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। बचत थोड़ी प्रभावित होगी, सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तुला वालों के लिए शुक्र जो है वो लग्नेश ही हैं, लग्नेश हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। इनका जो गोचर यह हो रहा है, ये हो रहा है, क्षमा करिएगा, लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में शुक्र उच्च राशि के हो रहे हैं और यहाँ पर यह स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। लग्नेश का शत्रु की राशि में जाना, मीन राशि में, वो भी छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिए। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। सेहत इस समय अगर बिगड़ती है, लंबे समय तक परेशानी में डाल देंगे, और क्योंकि इस समय शुक्र कुछ नहीं कर पाएंगे, शुक्र फंसे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो विशेष करके अगर तुला वालों के लिए गुरु की दशा अंतर्दशा हो, उसमें कहीं राहु टकरा रहे हों, या गुरु में मंगल टकरा रहे हों, उसमें कहीं राहु टकरा रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में आपको सेहत का विशेष ध्यान अपना रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कर्ज इत्यादि लेने से बचिए और परिश्रम अधिक करिए, तभी परिणाम मिलेगा, अन्यथा परिणाम उतना नहीं प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय शुक्र का जो यह गोचर है, यह आपके पंचम भाव में हो रहा है। शुक्र आपके लिए व्यय स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी है, व्यापारिक निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छी है। शुक्र की दृष्टि आय स्थान पर जाएगी जहां केतु भी विराजमान है, तो इनकम में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। विशेष करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा प्रभाव यहाँ पर शुक्र आपके लिए डालेंगे। क्रिएटिव माइंड जो है, क्योंकि यहाँ शुक्र राहु की युति निगेटिव तो है, लेकिन वो विश्लेषण करने के लिए बहुत बेहतर है, छोटी छोटी कमियाँ निकालने के लिए बहुत बेहतर है। करियर के मामले में यही दिक्कत कर देता है आपके पर्सनल लाइफ में जब आप कमियाँ निकालने लगे, अगर शुक्र राहु की युति होगी पंचम में, तो एक तो संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं, आदमी एक जगह रिश्ते में टिकता नहीं है, बहुत प्रेम संबंध पनपेंगे। दूसरी बात ये होती है कि हर प्रेम संबंध में महीने 2 महीने बाद वो कमी निकालेगा, क्योंकि राहु का जो काम है ना, वो कमियां निकालना है। तो करियर में के मामले में कहीं आप जो है वो ऐसे काम में है जहाँ शोध कवर करना है, रिसर्च करना है, आपको कहीं कंपाइलेशन करना है, वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन जहाँ ये पर्सनल रिलेशन की बात आती है, उसको ये तोड़ देता है। तो रिश्ते भी एक से अधिक बनते हैं, हमेशा व्यक्ति लालायित रहता है नया प्रेम पाने के लिए, और उसके साथ साथ उसके रिश्ते भी लंबे समय तक नहीं चलते हैं, तो ये अस्थिरता देता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि प्रेम संबंध बनेंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापारिक निर्णय बेहतर लेंगे और आय के लिए प्रेरित होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह स्थिति कुछ हद तक यह बेहतर हो रही है। धनु वालों के लिए शुक्र जो आय स्थान के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ न तो आय के लिए ठीक है, क्योंकि उच्च का होना यहाँ पर इनकम के लिए बहुत वो क्षमा करिएगा, बहुत अच्छा नहीं प्रभाव देंगे। इनकम में थोड़ी कमी महसूस होगी आपको। छठे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे लोग जिंदगी में अक्सर कर्ज लेते रहते हैं। चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ये स्थिति तो और भी ग्रहों को देखना पड़ेगा, लेकिन आजीवन कुछ न कुछ चुका लेंगे, फिर कोई नया कर्ज ले लेंगे, लेकिन कर्ज की स्थिति बनी रहेगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं को खूब बढ़ा चढ़ा के देते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा हो, शुक्र उच्च के हों धनु लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में, तो ऐसे लोगों का घर बाग बगीचा बड़ी गाड़ी ये सब चीज़ों का शौक खूब पूरा होता है। शौकीन मिजाज होते हैं, खूबसूरती पसंद करेंगे और समाज में बड़ा दबदबा और प्रभाव रहता है। तो शुक्र का जो ये प्रभाव है इस दौरान आपके लिए अच्छा है। कभी गाड़ी घोड़ा मकान लेने को सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। राहु को ध्यान रखिएगा, राहु की अंतर्दशा ना प्रभावित कहीं कर रही हो, और राहु काल में मत लीजिएगा कोई मकान या जमीन जायदाद।
अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए शुक्र जो है दसम भाव के स्वामी है, पंचमे से बड़े शुभ हैं, योगकारी हैं। यहाँ पर आ रहे हैं आपके पराक्रम भाव पर। तो यहाँ जो इनका योग दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तो ये विल पावर पे ज़्यादा असर डालेंगे, लेकिन आपके खुद के उत्थान के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे लोग अगर अस्थाई कुंडली में यहाँ पे शुक्र बैठे हों, उनसे दूसरों का तो खूब भला होता है। मतलब अगर आप किसी की मदद करने पर आएँ तो उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आप अपने लिए मदद चाहें तो वो मदद प्राप्त नहीं होती है। तो दूसरों के लिए आप भाग्यशाली होंगे, दूसरों के लिए आप उन्नति कारक होंगे, लेकिन दूसरे प्रभावशाली लोग आपके लिए उन्नति कारक उतने नहीं होंगे। आपका समर्थन जिसको मिलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, आपको समर्थन नहीं मिलेगा, आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो ऐसे लोग विल पावर के धनी होते हैं, कभी हार नहीं मानने वाली प्रवृत्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता इस दौरान प्राप्त आपको होगी, लेकिन करियर में उन्नति के लिए ठीक नहीं है। आपके रिकमेंडेशन पे दूसरे का काम होगा, दूसरे के रिकमेंडेशन पर जल्दी, या तो दूसरा आपको रिकमेंड नहीं करेगा या उसके रिकमेंडेशन पर आपका काम नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए भी शुक्र काफ़ी योगकारी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। भाग्य के लिए तो बहुत अच्छा यह योग नहीं बनाएंगे, तुला से छठे भाव में होने के कारण। तो यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हैं तो भाग्य से हानि होती है। जहाँ भी भाग्य का मैटर आएगा धन हानि होगी, तो वहाँ से सावधान रखना है। लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक सुखों के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं, परिवार के साथ मिलजुल कर काम करने की स्थिति बनती है। मैं अभी राहु को और बाकी वहाँ बैठे सूर्य को, किसी ग्रह को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ। तो शुक्र अगर यहाँ पर है तो आपके लिए पारिवारिक जीवन में शुभता, पारिवारिक जीवन में अच्छाई, परिवार के लोगों से लाभ, आपसे भी परिवार के लोगों को लाभ और सुख की अनुभूति, यह सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। वाणी बड़ी सारगर्भित रहती है, कलात्मक। अगर अस्थाई कुंडली में यहाँ पे शुक्र हो तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा और मधुर बोलेंगे और बात से ही दिल जीत लेंगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा अष्टम में केतु के साथ नीच दृष्टि शुक्र की जा रही है, तो सेहत को लेकर के विशेष करके, जैसा मैंने कहा कि शुक्र का प्रभाव जेनेटिक पार्ट के वैसे ही कारक होते हैं, और जब दृष्टि जाएगी वहाँ उस तरह के भाव में तो थोड़ा वहाँ समस्या थोड़ी उत्पन्न हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा अपने आँखों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन वालों के लिए लग्न में ही उच्च के हो रहे हैं अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी, तो स्वास्थ्य के लिए तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाते। अगर बृहस्पति आपके स्थायी कुंडली में मजबूत नहीं है तो यह शुक्र का यहाँ होना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति भी अच्छे हैं तो शुक्र जो है, शुक्र के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, जो कि पराक्रमेश भी हैं, पराक्रमेश होकर के बैठ रहे हैं लग्न पर। करीबी लोगों से लाभ, मित्रों से लाभ, लोगों से लाभ निकलवाने की क्षमता, लाभ लेने की क्षमता, कैसे काम अपने करीबी लोगों से लिया जाता है, खूब उस मामले में गुणी होंगे। और साथ ही साथ आत्मविश्वास में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में शुक्र का नैसर्गिक गुण, कारक नहीं है लेकिन नैसर्गिक गुण ऐसा है इनका कि यह एक आपके चेहरे पर एक चमक, एक आभा उत्पन्न कर देंगे। तो मन जो है वो प्रसन्न रहता है। हालांकि यहाँ पे राहु भी हैं, थोड़ा सा ये जो है वो कामोत्तेजना को बढ़ाते हैं बहुत अधिक। अगर उच्च हों परमानेंट राहु के साथ हैं तो थोड़ा सा कुछ लोगों को पागलपन के हद तक सेक्स की ओर रुझान हो जाता है, यहाँ बैठे हों, सप्तम में बैठे हों तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर परमानेंट कुंडली में ऐसी स्थिति है तो थोड़ा आपको सब कुछ अच्छा होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सब चीज़ का आनंद लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। तो इसको ये इंक्रीज़ कर सकते हैं और कई बार लोग बर्बादी के हद तक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा शुक्र का जो सामान्य प्रभाव है वो बहुत हद तक स्वास्थ्य के अलावा शुभता लिया हुआ आपके लिए भी रहने वाला है। तो यह था शुक्र के उच्च के होने का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।